अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिसोनेंस। और मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा डिले हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे टाइम तक कुछ भी नहीं आया चैनल के ऊपर। आई वाज बिजी विद माय एंट्रेंसेस एंड अ फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स। आई विल टेल यू ऑल अबाउट देम इन लेटर वीडियोज़। हो सकता है कुछ वीडियोज़ अभी शूट हूँ बट दे वुड एक्चुअली बी रिलीज्ड इन 2022, सो समथिंग एक्साइटिंग इज़ कमिंग अप एंड आई एम ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। ज़िंदगी में क्या क्या कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपको सब पता लगेगा। दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लो प्रोसेस। ऑल राइट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में या थोड़े से इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो कि सोशल साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। अगर आप किसी भी बुक को उठा के देखेंगे तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, बट इसका सिर्फ एक पार्ट कवर करेंगे क्योंकि दूसरा पार्ट जो है, बिकॉज दिस वाज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सटेंडेड टॉपिक, सो आई डिसाइडेड टू ब्रेक देम डाउन इनटू टू डिफरेंट टॉपिक्स फॉर यू गाइस। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो अगर हम लोग सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो मैकडगल साहब का नाम आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ द गाय हु फाउंडेड द ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी इन 1901 एंड 1908 के अंदर कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी लिख के ही वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली सॉलिडिफाई द फील्ड। इनका काम है हॉर्मिक साइकोलॉजी के ऊपर। हॉर्मिक साइकोलॉजी इज़ बेसिकली a kind of psychology that says that man's actions is driven by his own desires and impulses. Now that is something जो कि बहुत radically new नहीं है, लेकिन उस टाइम पे perhaps it was taken to be a new theory altogether. आजकल हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई फ्रॉइड हैज़ वर्कड अपॉन इट एंड डिफरेंट पीपल हैव वर्कड अपॉन इट। ह्यूमनिज़म का पूरा स्कूल इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। दूसरी जो हम एक बात करना चाहेंगे यहाँ पे आफ्टर मैकडगल ऑफ कोर्स वाज मुजफ्फर शरीफ। नाउ मुजफ्फर शरीफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आई स्वेयर दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दैट एक्चुअली गॉट मी हुक्ड इनटू साइकोलॉजी। दिस एक्सपेरिमेंट वाज एक्चुअली बीइंग परफॉर्म्ड एट अ टाइम जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 वाला जो एक परिस्थिति थी वो पूरी बन के सामने आ रही थी, जहाँ पे पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन हाउ कन्फ्लिक्ट्स आर फॉर्म्ड, बिकॉज यू नो के वर्ल्ड वॉर्स के अंदर पूरी कंट्रीज़ आपस में वॉर के ऊपर चली गई थी एंड वी वर रियली कन्फ्यूज कि आर वी रियली डूम्ड टू ऑलवेज बी एट ईच अदर्स थ्रोट्स, क्या हम लोग हमेशा लड़ते ही रहेंगे। एंड मुजफ्फर शरीफ केम अलॉन्ग एंड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया यंग चिल्ड्रन के साथ। दे वर अराउंड 22 चिल्ड्रन जो 11-12 साल के थे एंड वो उनको एक पिकनिक पे ले गए, कह लीजिए समर स्कूल ले गए ये कह लीजिए, और उन्होंने उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया। अब ये जो 2 ग्रुप्स अलग अलग बटे, इन दोनों को दे वर मेड टू कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए अगर एक को पानी मिल रहा है तो दूसरे को नहीं मिल रहा, एक को खाना मिल रहा है तो दूसरे को नहीं मिल रहा, एक को मूवी देखने को मिल रही है तो दूसरे को मूवी देखने के लिए नहीं मिल रही। तो जब ऐसे करके रिसोर्सेज कम थे और कंपटीशन बढ़ गया फॉर दीज शेयर्ड रिसोर्सेज, तब हॉस्टिलिटी बढ़ना शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा कि जो दूसरे मेंबर्स थे, मतलब जो दूसरा ग्रुप था उसके मेंबर्स को एक ग्रुप के मेंबर बहुत ही नेगेटिवली जज करने लग गए। हालांकि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर लोग थे, कुछ इतना डिफरेंस था नहीं, बट फिर भी वो होता है ना कि भाई हमारा ग्रुप सबसे बेहतर है, दूसरा वाला ग्रुप तो हो गई ख़राब, वो तो ऐसे ही है, फटीचर सा ग्रुप है, कोई इज़्ज़त करने की ज़रूरत नहीं इन लोगों की। तो ऐसे करके डिस्टेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे इन लोगों के बीच में। इन्होंने उनको इंटरेक्ट कराने की कोशिश करी, उनको साथ बैठाने की कोशिश करी, फिर बाद में इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट दैट इट डिड नॉट वर्क, which is quite funny because you would hear often in modern conversations कि भाई अगर किसी को दिक्कत आ रही है, 2 ग्रुप साथ में आपस नहीं कर पा रहे थे, तो बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इज़ टू इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बढ़ा दो। मुजफ्फर शरीफ के अलॉन्ग एंड साइड में भी नहीं भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। द राइट वे इज़ कि इन दोनों के बीच का एक गोल कॉमन कर दो, विच इज़ समथिंग दैट ही टर्म्ड एज सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स आर गोल्स जो कि बेसिकली कोई भी एक ग्रुप अपने आप में अचीव नहीं कर सकता और इसके लिए दोनों ग्रुप के मेंबर्स को साथ में काम करना पड़ेगा। सो मियर इंटरेक्शन इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू इंटरैक्ट टूवर्ड्स अ सर्टेन गोल। एक गोल की तरफ जब आप काम करेंगे, दैट्स व्हेन द हॉस्टिलिटी जो आपके बीच में पैदा हो गई थी, दैट्स द ओनली वे इट्स गोइंग टू गो अवे। नंबर 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कर्ट लिविन। Now Kurt Lewin, if you have not heard about him, then you may have not been very much into leaderships because इनका काम leadership style पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 1939 1940 के टाइम के आसपास he designated 3 different types of leaders, मतलब इन्होंने ग्रुप्स बना दिए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 ग्रुप्स हैं और कोई लीडरशिप का इसके बाद क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं है। वी हैव हैड सो मैनी क्लासिफिकेशंस ऑफ लीडरशिप्स। इनफैक्ट अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी उठा के पढ़ेंगे तो आपका सर घूमने लग जाएगा, बिकॉज देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ लीडर्स। एंड ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ वेरी मच डाइवर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ MBA या फिर HR मैनेजमेंट, बिकॉज आप जैसे ही वो वाली फील्ड्स पकड़ेंगे तो उनके अंदर लीडर्स की डेफिनेशंस अलग अलग दे रखी हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल देयर माइट बी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, देयर माइट बी नेचुरल लीडर्स, देयर माइट बी लर्नड लीडर्स, और पता नहीं कितने टाइप के लीडर्स हो जाते हैं।
एंड आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम दिस जस्ट स्टार्ट्स गेटिंग वेरी रिडंडेंट, और उससे हमेशा मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है कि यार कभी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल, और कभी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, और दोनों में मुझे डिफरेंसेस तो समझ में आ नहीं रहे हैं, कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो इट रियली यूज्ड टू गेट टू माई हेड. सो द ईजी वे टू फिगर दिस आउट इज़ टू रिमेंबर कि कर्ट ल्यूवन के 3 क्या हैं, और वह बाकी इफ़ यू फाइंड एनी अदर काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल बीइंग थ्रोन एट योर वे, तो उसको एक अलग जगह पे लिख लीजिए इफ़ यू रियली वांट टू रिमेंबर इट, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट. बिकॉज यू विल सी कि साइकोलॉजी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो ग्रुप्स जिनके अंदर बहुत ही आराम से आपकी टेक्स्ट बुक डिवाइड कर देती है चीज़ों को, वो ग्रुप्स के बीच की बाउंड्रीज इतनी स्ट्रिंजेंटली विजिबल नहीं होती, इतने आसानी से आप उन्हें नहीं डिफ़ाइन कर सकते. कभी कभी 2 चीज़ें बहुत सिमिलर होती हैं, और कभी कभी आपको लग रहा होता है भाई सिर्फ नाम का फ़र्क है. लाइक एक ही बंदे ने एक चीज़ को कुछ बोला है, दूसरा बंदा कुछ साल बाद पैदा हुआ या कुछ साल पहले पैदा हुआ था, उसने उसको दूसरा नाम दे दिया है. तो कभी कभी इस तरीके के कन्फ्यूजन आ सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही से टॉपिक नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब सिंपली ये है कि हाँ, देर आर मोर देन वन वर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल. सो बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, कर्ट ल्यूवन का काम जो है लीडरशिप के अंदर, उन्होंने ये कहा कि भाई लीडरशिप स्टाइल जो है एक तरीके से उन्होंने स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर ये काम किया था. मतलब हर कोई यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोशल साइकोलॉजी में बच्चों के साथ अच्छा खासा काम करा गया है. उन्होंने ये कहा कि 3 टाइप के लीडर्स हो सकते हैं बच्चों के अंदर. एक है अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, जिसे हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं, जो बिल्कुल ऐसा होता है मार धाड़ वाला कि भाई फ़ौरन काम करो और अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू गेट पनिश्ड, है ना. तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होते हैं. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजी के अंदर बोलूँ, दे केयर रियली लेस अबाउट आपके वेलफेयर के बारे में, आपकी वेलबींग के बारे में. इफ़ यू गॉट एन ऑटोक्रेटिक लीडर, टर्न्स आउट कि हाँ भाई उनका प्रोडक्शन लाइन बहुत मस्त चलेगी, दे विल गेट द जॉब डन, बट दे विल नॉट बी वेरी मच रिस्पेक्टेड बाय देयर सबॉर्डिनेट्स, बिकॉज दे आर जस्ट नॉट दैट गुड एट इट मैन. दे आर वेरी बैड एट मेंटेनिंग वार्मथ और पर्सनल टच लोगों के साथ. आई एम प्रिटी श्योर आप अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी एल्डर को, किसी मेंटोर को या किसी टीचर के बारे में ऐसा सोच सकते हैं जो हाँ पढ़ाते बहुत अच्छा थे, दे वर अमेजिंग टीचर्स, बट दे हैड टेरेबल कम्युनिकेशन स्किल्स विद यू एज चिल्ड्रन. लाइक आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते थे. दूसरा जो सबसे अच्छा माना जाता है लीडरशिप स्टाइल, दैट इज़ पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक, इन विच डेमोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं वो गाइडेंस तो ऑफ़र करते हैं, लेकिन वो खुद अपना नज़रिया इख्तियार करने की कोशिश करते हैं उन लोगों का जो कि उनके सबॉर्डिनेट्स हैं. यानी कि दे ट्राई टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पीपल जिनको वो गवर्न कर रहे हैं. वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना ही आइडिया थोपे जा रहे हैं लोगों के ऊपर, वो उनकी भी बात सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको गाइड भी करते रहते हैं थोड़ा दूर दूर से कि भाई देखो तुम ये कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें करना चाहिए, लेकिन मेरा नज़रिया ये और ये है. हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये इनकी प्रोडक्टिविटी हल्का सा हिट ले लेगी, लेकिन इनके जो कंट्रीब्यूशन होंगे पूरे के पूरे ग्रुप के लिए, दे वुड बी ऑफ अ मच हायर क्वालिटी. लाइक उनकी इज़्ज़त ज़्यादा होगी, पीपल वुड बी मोर देन लाइकली टू रिस्पेक्ट देम, मोर देन लाइकली टू डिपेंड अपॉन देम. तीसरा जो सबसे ज़्यादा वियर्ड है, दैट इज़ डेलीगेटिव या लाज़े फेयर. आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, आई होप मैं यहाँ पे ना लटकाया जाऊँ. तो डेलीगेटिव लीडरशिप जो होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि भाई तुम्हें जो करना वो करो, इट्स अप टू यू. नाउ इट मे साउंड वेरी नाइस कि हाँ भाई मेरा जो बॉस है वो मुझे बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं करता, मेरे ऊपर बिल्कुल भी कोई डेडलाइन का ज़ोर नहीं डालता. बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, you don't want a friend when you go into an organization. You want a leader, you want somebody to tell you what to do. Otherwise, what is the point of having a leader? He's just a subordinate या फिर he's just a peer as to you. तो यहाँ पे लीडरशिप वाली पूरी बात ही मर जाती है एक तरीके से. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ के उसका लीडर होना या उसका लीडर ना होना एक बराबर है, कोई डायरेक्शन नहीं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है. हाँ, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी बिकॉज यू लेट पीपल चिल आउट, बट जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके टीम मेम्बर्स जो बेस्ट होंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी रियली पिस्ड ऑफ बिकॉज आप कुछ भी सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे. सो दैट वाज कर्ट ल्यूवन के 3 जो उन्होंने अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स दिए थे. नेक्स्ट वी हैव लियोन फेस्टिंगर विच इज़ अगेन फेवरेट ऑफ माइंड बिकॉज इन्होंने काम किया है कॉग्निटिव डिसोनेंस पे. कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि दिल में कुछ और, हरकत में कुछ और, विच इज़ बेसिकली कि आप मानते कोई चीज़ हैं, आप एक्ट आउट कुछ और कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से दैट यू आर लकी इनफ टू हैव अ गर्लफ्रेंड. Congratulations on that first of all. You are luckier than a lot of people. Now,
You say कि I really like this rose, but you are saying that in order to please your girlfriend. In fact, you hate roses. Now you are in a situation of cognitive dissonance. आपको रोजेज़ नहीं पसंद है, लेकिन आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोले नहीं मुझे रोज़ पसंद है. अब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जब होती है ना, ये सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट पैदा कर देती है इंसान के अंदर. दो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ साथ साथ नहीं रह सकते. दो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ कह लीजिए, या फिर एक कन्फ्लिक्टिंग आइडिया विद अ कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर, गिवन द फैक्ट कि वो जो बिहेवियर स्टेम हो रहा है वो किसी ना किसी प्राइमोडियल आइडिया से ही आ रहा है. अब यहाँ पे दो आइडिया हो गए, भाई मुझे रोजेज़ नहीं पसंद है, विच इज़ द ट्रूथ, एंड नहीं मुझे रोजेज़ बहुत अच्छे लगते हैं, विच इज़ वॉट यू आर सेइंग. नाउ दिस इज़ अ डिफरेंस. ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, ये दिमाग को बिल्कुल भी नहीं पता है. नाउ देयर आर 4 ways दैट दिस कैन बी रिजॉल्व्ड. द फर्स्ट वे टू रिजॉल्व दिस इज़ दैट यू चेंज द थॉट कम्प्लीटली, इन विच यू से कि भाई देखो मुझे रोजेज़ पसंद हैं. आप अपने आप को ये बात मनवा लें. दूसरा है कि आप बिहेवियर अपना चेंज कर दें, विच इज़ दैट यू कंप्लेन टू योर गर्लफ्रेंड एंड यू से कि देखो मेरी जान, आई रियली अंडरस्टैंड दैट यू लाइक रोजेज़ बट आई डोंट रियली लाइक दम. Number 3 is that you add another thought, and that is, yes, I don't like roses. I say that I like roses in front of my girlfriend, but that is because I love her. So that's the third thought that you added. That is the justification you added for the departure of your action from your original thought. तो आपने इस departure के लिए एक third explanation, एक बीच का एक नया idea आपने pop up कर दिया. चौथा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ख़ासतौर से when they're trying to quit like a bad habit, and that is that they trivialize the inconsistency. जैसे हाँ तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं जानता हूँ आई स्मोक, हाँ मैं जानता हूँ स्मोकिंग इज़ बैड फॉर मी, हाँ तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है यार, आई डोंट रियली केयर. दैट इज़ वन वे टू ओवरकम कॉग्निटिव डिसोनेंस. ऑफ कोर्स कॉग्निटिव डिसोनेंस इस तरीके की होती है कि इफ़ यू नो कि यू कुड हैव चोजन टू गो द अदर वे अराउंड, यू कुड हैव चोजन टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, देन उससे आपको ज़्यादा सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट फील होगा. और साथ ही साथ अगर आपको पता हो तो आप अपने ही जहन के अंदर कि भाई आगे चल के मुझे इस कॉग्निटिव डिसोनेंस का खामियाजा भरना पड़ेगा, आप आगे जाके कहीं आफत आ सकती है मेरी, आगे जाके आई हैव टू पे अप फॉर इट, तो वो सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट और भी ज़्यादा तेज़ होता चला जाएगा. अच्छा, इससे मुझे याद है कि लियन फिस्टिंगर ऑल्सो हैज़ दिस वन अदर थ्योरी विच इज़ नोन एज द social comparison theory, in which he says कि we want to compare our beliefs and our views with the group that we recognize ourselves with in order to figure out अगर हमने सही तरीके से सिचुएशन को जज किया है. इट इज़ बेसिकली होता नहीं, कभी कभी आपके दोस्त आउटरीच कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे किसी चीज़ के बारे में, सो यू एक्चुअली गो एंड यू स्टार्ट पोस्टिंग अप अबाउट इट बिकॉज यू डोंट वांट टू बी फील लेफ्ट आउट, एंड यू डोंट एग्जैक्टली स्टार्ट पोस्टिंग इवन इफ़ यू वांट टू पोस्ट इट अंटिल एंड अनलेस समबडी एल्स हैज पोस्टेड इट, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप अकेले बंदे हो. सो दैट इज़ सोशल कंपैरिजन थ्योरी, वेयर एज यू रियली वांट टू फिट इन, you really want to see if you have the right view of reality in front of you, and in order to assure yourself of that you look at your peers, जिस ग्रुप से भी आप recognize करते हैं अपने आप को, and this group can be drawn upon any boundary, किसी भी तरह की. For example, the book readers, या फिर for example people who live in Middle East, people who belong to Islam, people who study in Aligarh Muslim University, people who study in Banaras Hindu University, people who live in North India. This can take different forms. And that is all for this video guys. थोड़ा सा लंबा हो गया, I understand, but part 2 would talk about Solomon Asch, and it would also talk about, I tried to touch upon Stanley Milgram as well, Philip Zimbardo. Obedience के ऊपर बेहतरीन experiments है, seriously. Like social psychology is really really interesting if you're into politics and if you're into political science of course, and if you like policy making and how abuses happen, how if you're into criminology, I think social psychology is wonderful for that, because इसके अंदर बहुत सारा obedience के ऊपर काम हो रखा है. It's about people doing things that they really do not know how to explain. So that is all for this one. I'll try to be a little bit more consistent with my uploads, and yeah, take care.